पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि सुपर कंडक्टर बन सकता है और अगर हम उसे लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑपरेट करवाते हैं तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम उसके अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पार करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें रिपेल करेगा या फिर कह सकते हैं डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। इसको जिसने डिस्कवर करा था, जिस बंदे ने, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था और हमने उसको कह दिया था मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट जो होता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टर पहचानने की, जिससे हम पहचान सकते हैं सुपर कंडक्टर को, क्योंकि हाँ भाई ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेजनर इफेक्ट। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको क्रिटिकल पैरामीटर पढ़ाए थे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है सुपर कंडक्टर्स का, और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बहुत सारी बारीकियां बताई हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लो यार, मज़ा आ जाएगा। खैर आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हम इनको और बढ़ाते हैं, यानी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एक समय आएगा जब आपकी एच एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो जाएगी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जितनी होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, उस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अप्लाई करोगे, तो ये सुपर कंडक्टर जो होगा वो ब्रेक्स हो जाएगा, यानी सुपर कंडक्टिविटी गायब हो जाएगी सिस्टम से, और हमारा जो सुपर कंडक्टर था वो एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा। नॉर्मल कंडक्टर मीन्स जो लाइंस पहले रिपेल कर रहा था वो वापस से पेनिट्रेट करती हुई जाती रहेंगी। गजब की बात यह है कि देखो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अभी भी कम है, यानी कि टी लेस देन टी सी यहाँ पे था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी टी लेस देन टी सी है, पर अब देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जो पहले रिपेल हो रही थी, डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा था, वो अब गायब हो जाएंगी, बल्कि अंदर से पेनिट्रेट करती जाती रहेंगी। यानी कि जो किला पहले हम भेद नहीं पा रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो किला आज अब भेद दिया जाएगा अगर हम लोग एच एक्सटर्नल ग्रेटर देन कर देते हैं एच सी। तो ये बात समझ में आ रही है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इतना सब कुछ देखा था, तो भैया ये नया लेक्चर क्या है। ठीक, इतनी बात क्लियर थी, याद है? अगर नहीं देखा तो पुराना लेक्चर देख के आना, तभी ये लेक्चर देखना। ठीक, अब नया क्या, तो अगर हमने बात करते हैं ये जो ब्रेक डाउन हुआ सुपर कंडक्टिविटी का, यानी कि जो सुपर कंडक्टिविटी गायब हो गई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर गई, ये दो तरीके से हो सकती है। तो ये दो तरीके जो पॉसिबल हैं कि किस तरीके से सुपर कंडक्टिविटी लूज करेगा एक सुपर कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो उनमें से एक तरीका हो गया टाइप 1 और एक तरीका हो गया टाइप 2। नाउ यहीं से जन्म होता है दो तरीके के सुपर कंडक्टर्स का। द फर्स्ट वन इज टाइप 1 एंड द सेकंड वन इज टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। थीम समझ में आ गई होगी, प्लॉट समझ में आ गया होगा, पिक्चर में क्या आने जा रहा है, पिक्चर में कौन हीरो है कौन विलन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, अगर इस फर्स्ट स्लाइड की बात करें कि भैया जब भी सुपर कंडक्टर को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो दो तरीके होंगे उसको तोड़ने के, एक होगा टाइप 1 और दूसरा होगा टाइप 2। अब जरा समझते हैं कि अंतर क्या है इनमें। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर है जो मेजनर इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, अब अगर मैं उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता हूँ, इतना बढ़ा देता हूँ कि एच ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए, तो ऐसे केस में ये जो सुपर कंडक्टर है ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज कर देगा और सारी लाइंस अंदर से पेनिट्रेट करती हुई चली जाएंगी। ठीक, नाउ सुपर कंडक्टर जो सुपर कंडक्टिविटी को लूज करके नॉर्मल कंडक्टर बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एकदम से बन रहा है, एब्रप्टली। यानी कि एक तरीका तो ये हो गया कि एकदम से, यानी कि वन शॉट में, जैसे ही तुमने एच ग्रेटर देन एस सी करा, तुम्हारा सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। सुपर कंडक्टिविटी लॉस्ट एब्रप्टली, डिस्ट्रॉयड एब्रप्टली, यानी कि सडनली अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि जैसा कि एक पॉइंट बड़ा फेमस है, हम लोग जानते हैं ये बात कि जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, एकदम से रेजिस्टेंस ड्रॉप, तो ये जो एकदम से यानी कि सडन फॉल जो हो रहा है सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर का, इस तरीके के सुपर कंडक्टर को हम लोग कहेंगे टाइप 1 सुपर कंडक्टर। यानी कि अब देखा जाए तो अब तक जितने सुपर कंडक्टर पड़े हैं वो सब के सब, जो मैंने आपको सुपर कंडक्टर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक दी है वो सब टाइप 1 सुपर कंडक्टर की ही है। समझ में आ रही बात ये? सो दिस इज द जनरल सुपर कंडक्टर, या कह सकते हैं एक वीक सुपर कंडक्टर होते हैं, यानी कि जैसे तुमने एच ग्रेटर देन एच सी करा, उनकी सुपर कंडक्टिविटी धड़ाम से एकदम से खट से टूट गई और वो एक नॉर्मल कंडक्टर बन गए, बिल्कुल एक ही बार में। ठीक है, इन वन सिंगल शॉट। समझ में आ रही? सो दिस इज व्हाट वी कॉल टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ना अगर हम बात करते हैं अदर टाइप के, यानी कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर के, तो उसमें क्या होगा कि भैया हमने एच एक्सटर्नल अप्लाई करा था, वो क्रिटिकल से कम था तो मेजनर इफेक्ट शो कर रहा था ना। अब मैंने कहा इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हमने क्या करा, एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू करा, तो अब एक समय आएगा जब एच ग्रेटर देन हो जाएगा एच सी 1, यानी कि क्रिटिकल फील्ड 1 से जैसी ज़्यादा करोगे तो सुपर कंडक्टिविटी जो होगी वो डिमिनिश होना शुरू होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिमिनिश, यानी कि
कुछ लाइंस जो होंगी वो पेनिट्रेट करना शुरू करेंगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस विल पेनिट्रेट, यानी कि बीच की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद हमने और फील्ड लाइंस बढ़ाई, हमने कहा नहीं अभी तो मजा नहीं आया, और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। तो अगर एच एक्सटर्नल अब की हमने HC2 से ज्यादा बढ़ा दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, सारी की सारी लाइंस पेनिट्रेट कर जाएंगी, एंड दिस इज वी कैन से दैट कंप्लीट लॉस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। नाउ यहाँ पे 3 स्टेज में काम हो रहा है, यानी कि ग्रेजुअल, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। यानी कि अभी पिछला वाला जो देखा था वो सडन था, एब्रप्ट चेंज था, ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। यानी कि आपकी सुपर कंडक्टिविटी जो लॉस्ट हो रही है वो ग्रेजुअली लूज हो रही है, एकदम से नहीं। समझ में आ रही बात? ये तो पहली वाली सुपर कंडक्टिंग स्टेट थी, दूसरी वाली आ गई मिक्स्ड और इंटरमीडिएट स्टेट। देखो दूसरी वाली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेट है यार, ये मिक्स्ड स्टेट है। इसके अंदर मतलब नॉर्मल कंडक्टर की तरह कुछ लाइनें पेनिट्रेट भी करके जा रही हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो कुछ लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं एज इन केस ऑफ नॉर्मल कंडक्टर्स, और कुछ लाइंस जो हो रही हैं वो रिपेल हो रही हैं एज इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। तो इसके अंदर हमें सुपर कंडक्टर भी मिल रहा है प्लस नॉर्मल कंडक्टर भी एक्टिविटी मिल रही है। दैट्स वाई इसका नाम रखा गया है मिक्स्ड स्टेट। समझ में आ रहा है? नाउ क्योंकि सुपर कंडक्ट, देखो यहाँ पे पूरा प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और ये है प्योर नॉर्मल स्टेट। तो प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट से प्योर नॉर्मल स्टेट के बीच में ये स्टेट आ रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंटरमीडिएट स्टेट। देखो नाम यार यूं ही नहीं रखे जाते कि बच्चा है तो उसका नाम कुछ भी रख दिया हमने, ठीक है, अर्जुन अर्जुन ऐसे नहीं रखे जाते साइंस के अंदर, स्पेशली इंजीनियरिंग और फिजिक्स में। जब भी हम नाम रखते हैं यार उसके पीछे एक लॉजिक होता है ना, तो अगर आपको केवल नाम का मतलब समझ में आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आई होप चीज क्लियर हो रही होगी। तो क्योंकि ये बीच की स्टेट है, यानी कि डायरेक्टली सुपर कंडक्टर अपने कन्वर्ट होकर नॉर्मल स्टेट नहीं बना रहा है, एक बीच में एक स्टेट ऐसी भी आ रही है, तो दैट्स वाई नेम इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेट, इसलिए इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, साइंटिस्ट एकदम देख के हैरान रह गए, क्योंकि कुछ सुपर कंडक्टर ऐसे भी हैं जो एकदम से अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज नहीं करेंगे, काफी लड़ाई लड़ेंगे वो एक कह सकते हो सुपर कंडक्टिविटी को लूज करने के लिए। अगर आप उनकी सुपर कंडक्टिविटी को हटाना चाहते हो तो वो बहुत कोशिश करेंगे, बीच वाली स्टेट ले आएंगे, इस बीच वाली स्टेट में काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, एंड देन फाइनली जाके किला भेदा जाता है और नॉर्मल स्टेट में हम लोग पहुंच जाते हैं। यानी कि आर्मीज, यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर घुस जाती है किले के, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्योंकि एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने को मिलेगी। दो क्रिटिकल फील्ड हैं, बात समझ में आ रही है? दिस इज क्रिटिकल फील्ड वन, क्रिटिकल फील्ड वन, एंड दिस इज क्रिटिकल फील्ड वन हो गई, एंड दिस इज क्रिटिकल फील्ड टू। तो देख रहे हो, तो ये दो दो क्रिटिकल फील्ड तुम्हें देखने को मिलेंगी। जबकि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जो जनरली अगर हम बात करते हैं नॉर्मली टाइप 1 सुपर कंडक्टर की, तो वहां पे आपको केवल एक सिंगल क्रिटिकल फील्ड देखने को मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत सारे कंपैरिजन है, इसके लिए अलग लेक्चर तैयार रखा हुआ है, बिल्कुल गर्मा गर्म लेक्चर, बिल्कुल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद, जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, वहाँ पे मैं आपको 10-15 अंतर बता दूंगा यार, कॉपी कम पड़ जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट समझते रहो कि अंतर क्या है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो यहाँ से टाइप 2 सुपर कंडक्टर की शुरुआत होती है, समझ में आ गई बात ये। तो अगर मैं आपको दोनों को बात करना शुरू करूं, यानी कि अगर कोई सुपर कंडक्टर लेके आए, तुम्हें नहीं पता क्या है, तुमने उसको HC उसकी क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा अगर फील्ड अप्लाई करी, उसने अपनी सुपर कंडक्टिविटी एकदम से वन शॉट सिंगल शॉट में लूज कर दी, तो हम कहेंगे ये क्या है आपका, ये है टाइप 1 सुपर कंडक्टर। वहीं पे अगर ऐसा सुपर कंडक्टर खरीद के लाए हो मार्केट से जहां पे हमने क्रिटिकल फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, तो सुपर कंडक्टिविटी वो वन शॉट में लूज नहीं करेगा, बीच में एक मिक्स स्टेट आएगी और उसके बाद वो नॉर्मल कंडक्टर बनेगा। तो ये जो मिक्स स्टेट होती है ना, जिसे इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं, ये बनाती है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को। टाइप 2 यानी कि अगर कोई सुपर कंडक्टर टाइप 2 कब होगा, अगर उसके अंदर इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट करती है। यानी अगर तुमसे पहचान करने को कहा जाए, एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या इस ब्लैक बॉक्स के अंदर टाइप 1 सुपर कंडक्टर है कि टाइप 2, तो कैसे पहचानोगे? तो अगर क्रिटिकल फील्ड बढ़ने से एकदम से सुपर कंडक्टिविटी लूज हो गई, तो तुम कहोगे दिस इज टाइप 1 सुपर कंडक्टर। वहीं पे अगर ऐसा हो रहा है कि क्रिटिकल फील्ड बढ़ाने से, मतलब एक्सटर्नल फील्ड क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा रखने पे कुछ सुपर कंडक्टिविटी लूज हो रही है और कुछ सुपर कंडक्टिविटी बची हुई है, यानी कि मिक्स स्टेट है, नॉर्मल प्लस सुपर कंडक्टिंग, तो तुम कहोगे दिस इज टाइप 2 सुपर कंडक्टर। समझ में आ रहा है? यानी कि जो एकदम से लूज कर देंगे वो टाइप 1, जो धीरे धीरे अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज करेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। तो आइयो पहले तो मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इनके कर्व की, बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कर्व है टाइप 1 और टाइप 2 को हमने कंपेयर करा है विद मैग्नेटाइजेशन। देखो अब यहाँ पे नेगेटिव एम का सिंपल सा मतलब है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, रेड ले लेते, चलो। ये -m क्या दिखा रहा है? -m दिखा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। दिस इज बिकॉज ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है आपकी
सुपर कंडक्टर्स की, क्योंकि सुपर कंडक्टर बिहेव एज डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक में हम जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है मैग्नेटाइजेशन, याद है आप लोगों को। तो क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे -m से ऊपर का कर्व शो करा गया। नाउ अब देखो, अब इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो ये है तुम्हारा टाइप 1 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर जैसे इसके अंदर एक क्रिटिकल फील्ड है, जैसे ही तुमने क्रिटिकल फील्ड को पार करा, तुरंत ही देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा मैजनर इफेक्ट शो हो रहा था वो एकदम से फॉल आ जाएगा। देखो एब्रप्ट फॉल, सडन फॉल आ गई, देख रहे हो, एकदम से डाउन। यानी कि जो सुपर कंडक्टिविटी, जो मैजनर इफेक्ट तुम्हें देखने को मिल रहा था वो एकदम से गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, ठीक है, तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर में अगर हमने क्रिटिकल फील्ड को बढ़ाना शुरू करा, ठीक है, अगर हमने अपने एच को बढ़ाना शुरू करा क्रिटिकल फील्ड, तो जैसे ही HC1 पार करोगे तो सडन फॉल नहीं होगा, कुछ हद तक मिक्स स्टेट में आ जाएंगे। और क्या होगा, धीरे धीरे देखो फॉल हो रहा है, जैसे जैसे तुम बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे देखो यहाँ पे एच को बढ़ा रहे थे, एच को, तो सडन फॉल, यहाँ पे एच को बढ़ा रहे थे तो स्टीप फॉल, ग्रेजुअल फॉल, सॉरी स्टीप कह रहा हूँ, ग्रेजुअल फॉल होगा, बहुत हल्के हल्के। तो ये देखो जब यहाँ पे जाके, यानी अगर सुपर कंडक्टर टाइप 1 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टाइप 1 की बात करते हैं तो यहीं पे हमने क्या करा है, वी लूज सुपर कंडक्टिविटी, लूज सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी यहीं पे चली गई है। जबकि अगर यहाँ पे इस टाइप 2 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जाके हमने लूज करी है सुपर कंडक्टिविटी। समझ में आ रही है, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, आयु समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहीं पे हमने सुपर कंडक्टिविटी खो दी है, जबकि यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे जाके सुपर कंडक्टिविटी खोई है। ठीक है, तो वी लॉस्ट सुपर कंडक्टिविटी एट दिस पॉइंट HC2 के आगे अगर चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे आपने यहीं पे सुपर कंडक्टिविटी खो दी है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। आई होप समझ में आ रही होगी बात ये। ना अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसी कर्व को और थोड़ा सा अंदर जाके देखें तो देखो कुछ इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ना यहाँ पे देखो, अगर हम टाइप 1 की बात करेंगे तो टाइप 1 का सुपर कंडक्टिविटी जो है थोड़ा दूर तक जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन कर्व को देखोगे तो आप ये पॉइंट को मिस कर जाओगे, इसलिए मैंने ये स्पेशल पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो लोग डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं हर चीज़ की, उनके लिए ये पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट। ठीक है, कि अब देखो यहाँ पे ये जो कर्व आप देख रहे हो दोनों को, अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे में मिला देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, तो देखो ये कर्व निकल के आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो HC पॉइंट होता है, यानी कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो होते हैं टाइप 1, उनके अंदर जो क्रिटिकल फील्ड का पॉइंट होता है HC, वो लाई करता है HC2 एंड HC1 के अंदर, बीच में कहीं लाई करता है। यानी कि ये एब्रप्टली लूज करेंगे, लेकिन होल्ड भी, इनकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो देखो यहाँ पे काफी देर तक HC पॉइंट तक वो होल्ड करेंगे। ठीक है, वहीं पे, क्योंकि इनके अंदर मिक्स स्टेट तो होती नहीं है। जब वहीं पे अगर हम बात करते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, तो देखो HC1 से ही अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही HT2 पे पहुंचेंगे कंप्लीटली लूज कर देंगे अपनी सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो इनकी अगर हम बात करते हैं प्योर सुपर कंडक्टिविटी की, यानी अगर आपसे पूछा जाए टाइप 1 और टाइप 2 में से प्योर सुपर कंडक्टर कितनी देर तक रहा, कौन ज़्यादा देर तक रहेगा, तो देखो अगर हम बात करते हैं टाइप 1 की, तो टाइप 1 जो सुपर कंडक्टर था वो आपका इतनी देर तक पूरा का पूरा सुपर कंडक्टर बना रहा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम टाइप 2 के सुपर कंडक्टर की बात करें तो वो देखो प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे मिक्स स्टेट की बात नहीं हो रही है। तो वो केवल इतनी देर तक ही प्योर सुपर कंडक्टर बना रहेगा। बात समझ में आ रही है, दिस इज प्योर सुपर कंडक्टर टाइप 2। ठीक है, केवल इतनी देर के लिए ही वो आपका प्योर सुपर कंडक्टर बना रहेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप 1 की, तो टाइप 1 वाला देखो काफ़ी देर तक, यार इतनी देर तक बना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज, हम ये थोड़ा सा मैं डीप में जाके समझा रहा हूँ, ये बुक्स में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफ टाइप 1। समझ में आ रही है। तो टाइप 1 जो है वो देखो इतनी देर तक अपनी सुपर कंडक्टिंग, प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट की अगर बात कर रहे हैं तो प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट टाइप 1 में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द टाइप 2। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो गया। देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो प्योर सुपर कंडक्टिंग, ये जो येलो पोर्शन से दिखा रहे हैं, ये है प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, तो ये देखो प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट टाइप 1 में ज़्यादा होती है एंड टाइप 2 में क्या होता है, कम होती है। क्यों? क्योंकि टाइप 2 में मिक्स स्टेट आ गई होती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मिक्स स्टेट कहाँ पे लाई करती है। दूसरी बात, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा स्लाइड से, कि प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो होती है वो टाइप 1 में ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द टाइप 2।
तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्रिटिकल फील्ड होती है टाइप 1 की जो क्रिटिकल फील्ड होती है, एक ही क्रिटिकल फील्ड होती है, वो एग्जिस्ट करेगी बिटवीन HC1 एंड HC2, यानी कि HC1 और HC2 के बीच में कहीं लाई करेगी, क्लोज टू HC1। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि HC1 के पास होगी, ठीक है, क्योंकि HC2 काफी देर बाद मिलता है, एक्सपोनेंशियली फॉल होता है, ठीक है। आइयो समझ में आ रहा होगा, सारी बातें क्लियर हो रहा होगा, काफी डिटेल सीखने को मिल रहा होगा। बुक्स में मैं गारंटी लेता हूँ इतना डिटेल आप नहीं सीख पा रहे होगे कहीं से भी। चलिए, और एक चीज, एक और कर्व आपके लिए है, नीचे वाला कर्व जरा और डिस्कस कर लेते हैं ना। इस कर्व को बड़े ध्यान से देखना। तो ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व ये बता रहा है अगेन कि जो प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो देखो इसमें काफी देर तक मिल रही है, जबकि इसके अंदर क्या मिल रही है टाइप 2 में, मिक्स स्टेट मैक्सिमम। यानी कि अगर मिक्स स्टेट टाइप 2 के अंदर मेजर पोर्शन जो है, मेजॉरिटी जो है वो क्या है, मिक्स स्टेट की है, मिक्स स्टेट, ठीक है। और वहीं पे टाइप 1 में क्या है, मेजॉरिटी जो है वो मेजर टाइम जो रहेगा वो सुपर स्टेट रहेगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बिताएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ना। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया हुआ है इसके अंदर, देखो अगर तुम यहाँ पे इस कहीं पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो तो हमें नॉर्मल कंडक्टर मिलेगा। देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करती जा रही हैं। अगर तुम इसके अंदर ले आते हो अपने आप को, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC2 से तुम्हारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ऐसे केस में तुम वॉर्टेक्स स्टेट में आ जाओगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। ये बेसिकली मिक्स स्टेट होती है, ठीक है, मिक्स स्टेट। तो यानी कि ये इसको ही कहने का तरीका हो गया यहाँ पे। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अच्छी बुक्स रिफर कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं कि वॉर्टेक्स स्टेट क्या होती है। बट अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा, वैसे ही मैं डिटेल में जा चुका हूँ तो इतना डिटेल में ही रखेंगे हम लोग इसे। तो ये बेसिकली एक तरीके की मिक्स स्टेट होती है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लाइंस देखो बाहर से रिपेल हो रही हैं और कुछ लाइंस जो है वो पेनिट्रेट हो रही हैं, तो मिक्स स्टेट है, ठीक है। यानी कि कुछ रिपेल और कुछ पेनिट्रेट। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये आती फिर देन, अगर हम HC1 से अंदर ले आते हैं अपने आप को, HC रखा था, HC2 है, ये H है, H को अगर HC2 के अंदर लाओगे तो मिक्स स्टेट आ गई। इसको और अंदर ले जाओगे, HC1 के नीचे ले जाओगे तो ये तुम्हारी आ जाएगी मेजनर स्टेट, यानी कि प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट। देख रहे हो सारी की सारी फील्ड लाइन जो हो रही हैं वो रिपेल हो रही हैं। पहले जो तो आप देख सकते थे यहाँ पे सारी रिपेल हो रही थी, सॉरी सारी पेनिट्रेट कर रही थी, कुछ पेनिट्रेट कर रही थी, कुछ रिपेल हो रही थी, देन सारी रिपेल हो रही थी। दिस इज व्हाट वी कॉल मेजनर स्टेट। और ये जो होती है दिस इज द प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। तो नॉर्मल कंडक्टर, अगर नॉर्मल मतलब टाइप 1 सुपर कंडक्टर की बात करोगे तो या तो ये वाली स्टेट मिलेगी कि सारी लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं, या सीधे सीधे ये वाली स्टेट मिलेगी सारी लाइन जो हैं वो रिपेल हो रही हैं। लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो सारी लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं, कुछ लाइन पेनिट्रेट कर रही हैं और कुछ रिपेल हो रही हैं, और यहाँ पे सारी की सारी रिपेल हो रही हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स स्टेट। क्लियर हो गया ये चीज, आई होप बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो ये हो गया आपका टाइप 2 सुपर कंडक्टर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको नॉलेज देने की कोशिश करी कि क्या होता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। देखो कंपैरिजन हर बार जब भी आप नेट पे सर्च करोगे इजीली आपको कंपैरिजन मिल जाएंगे कि यार टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, एक एक लाइन में डेफिनेशन दे दी होगी और उसके बाद कंपेयर कर दिया होगा। पर मेरा काम आपको नॉलेज देना है, डीप इन्फॉर्मेशन देना है कि आप कॉन्सेप्ट आप कभी ज़िंदगी में ना भूलो। आपको एक सोचने का एक तरीका प्रोवाइड करना, यही मेरा एकलौता एम है कि आपको मैं एक सोच प्रोवाइड कर सकूं जिससे आप चीज़ों को अलग तरीके से देख सकूं। तो इसलिए अगर आप सुपर कोई भी चीज़ में पढ़ाता हूं तो मेरा एक ही एम रहता है कि मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता सकूं, क्योंकि ऊपर ऊपर से यार ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स और कंटेंट अवेलेबल है, पर अंदर जाके पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड डेट्स वाई मेरे लेक्चर थोड़ा सा लेट आ पाते हैं, क्योंकि मेरे को पूरी एक कहानी तैयार करनी पड़ती है, एक मूवी चलानी पड़ती है जिससे कि तुम जुड़ पाओ और उस पूरी मूवी को एंजॉय कर पाओ, साथ ही साथ याद रख पाओ कि जो भी तुमने पढ़ा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर तुम दे पाओ। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर ये लेक्चर दें ताकि वो लोग चीज़ों को समझ पाएँ, रटना हम लोग छोड़ के अप्लाई कर पाए नॉलेज को जो भी हम सीख रहे हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।